कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण आरंभ किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों को प्रकट किया, कहा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उन्होंने मना कर दिया। महाराज क्रोध आया है, बोहो के माध्यम से रुद्र प्रकट हुए हैं। कहा सृष्टि का निर्माण करो। रुद्र भगवान ने भूत प्रेत आदि की सृष्टि कर दी। बोले ऐसे सृष्टि ना करो तो ही अच्छा है। अनेक प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, स्थावर जंगम अंडज उद्भिद स्वेदज जरायुज। और कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने अनेक ऋषियों को अपने 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 शरीर से प्रकट किया। छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया है। अनेक ऋषियों को अपने शरीर से ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। और कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। एक भाग से मनु महाराज को प्रकट किया और एक भाग से शत्रुपा महारानी को प्रकट किया। बंसी लो यार, बोलो राधे राधे। अरे इतनी धीरे बोलोगे? एक बार धीरे बोलो, धीरे। अरे नवनीत भाई, कोई सुन लेगा राधे राधे, उसका भी कल्याण हो जाएगा। थोड़ा धीरे बोलो, धीरे। हा। ये राधे बड़ा कल्याण करता है कि राधे राधे रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा नाम लेत कट जाए। ब्रह्मा जी के शरीर से 2 भाग हुए। एक भाग से मनु महाराज को प्रकट किया है, एक भाग से शत्रुपा महारानी को प्रकट किया है। और कहां से? कहा यहां से मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। हम सब लोग मनु महाराज के पुत्र हैं, इसलिए हम मानव कहलाते हैं। मनुज्जाता इति मानवः। ये बाद में बोले ये सेठ जी हैं, ये पंडित जी हैं, ये राव साहब है, ये सैनी साहब है, ये सोनी जी हैं, ये जैन साहब हैं, ये फलाना है, ये ढिकाना है, ये बाद में। पहले कौन है? मानव। हम मानव है, मनु की संतान है, तो हम मानव है। मनु और शत्रुपा महारानी से सृष्टि का आरंभ हुआ है। मनु महाराज के यहां पर 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। क्या नाम है? पहले प्रियव्रत, क्या नाम है? और दूसरे उत्तानपाद। 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई है, जिनका नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। क्यों विनोद भैया, सोनी जी? मनु महाराज के यहां पर 2 पुत्र हुए हैं, 3 पुत्रियों का जन्म हुआ है। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। क्या नाम है? हाँ तो धीरे बोलो। आकुति, कुत्ती नहीं, बोले आकुति। अब गुस्से में आती है ना, बोले आकुति। आकुति नहीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 पुत्रियों का जन्म हुआ महाराज। बड़ी सुंदर सृष्टि का वर्णन किया गया है महाराज। किसी ने पूछा, हे गुरुदेव, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? क्या दिन में 5 बार नहाने से भगवान मिलते हैं? आप हमें बताने की कृपा करें। बोलो। बोले नहाने से भगवान मिलेंगे? हाँ जी के ना जी? बोलो। बोले जरूरी नहीं है। बोले केवल नहाने से भगवान मिलते तो उस मछली को सबसे पहले भगवान मिल जाते जो सदा नहाती ही रहती है। हम सुनते थे छोटे थे जब कि मछली जल की
और जीवन उसका हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो। देखो गुड़िया सारा बोल रही है पूरा, इनको सब याद है। मछली जल की रानी, वो जल की रानी है। यदि जल में नहाने से केवल परमात्मा प्रसन्न होते तो मछली को सबसे पहले मिलने चाहिए। तो ये कंफर्म हो गया, केवल नहाने से भगवान मिलेंगे जरूरी नहीं है। अच्छा महाराज, भगवान नहाने से नहीं मिलते होंगे, भगवान उम्र देखते होंगे। बोले कितनी साल का है? बोले जब 75 का हो जाएगा तो हम जाकर के मिलेंगे। भगवान उम्र देखते हैं क्यों नीरज भैया? बोले भगवान उम्र भी नहीं देखते। बोले यदि भगवान उम्र देखते तो ध्रुव जिन्होंने 5.5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, आप सुनोगे आज 5.5 वर्ष के ध्रुव जी थे, भगवान को ध्रुव जी ने प्राप्त कर लिया। और भागवत में लिखा है ध्रुव को दर्शन देने भगवान नहीं आए, ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान आए। बोल ध्रुव जी महाराज की जय। तो ये कंफर्म हो गया, भगवान उम्र भी नहीं देखते। बोले भगवान उम्र नहीं देखते होंगे तो भगवान डिग्री तो जरूर देखते होंगे। भाई कितना पढ़ा हुआ है, कि बीए किया है, कि एमए किया है, कि पीएचडी किया है, या एलएलबी किया है। इंस्ट्रूमेंट चेंज तो बोले कितना पढ़ा लिखा है? बोले बीए किया है, कि एमए किया है, कि पीएचडी किया है, कि डीलिट किया है। बोले भगवान पढ़ाई लिखाई देखते होंगे। बोले भगवान पढ़ाई लिखाई भी नहीं देखते। बोले भगवान यदि पढ़ाई लिखाई देखते तो बताओ वो गजराज कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए गया? कि जिस पर भगवान ने बड़ी कृपा करी कि गजने आधा नाम। तो ये बात कन्फर्म हो गई कि केवल पढ़ाई लिखाई भगवान नहीं देखते। पढ़ाई लिखाई देखते तो बताओ वो हाथी, वो गजराज कौन से स्कूल में पढ़ने गया? कि गजने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़कर उसे उबारा। आहा हा, किया ग्राह उद्धार। कहते हैं गजराज के पैरों को पकड़ करके ग्राह बैठा है, मगरमच्छ, आपने देखा होगा फोटो में, कल आप सुनेंगे कथा। इस ग्राह का उद्धार कर दिया महाराज। भगवान बताना चाहते हैं जो कोई मेरा नाम लेता है, मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, उसके भी कोई आकर के चरण पकड़ लेता है तो मैं नाम लेने वाले का उद्धार बाद में करता हूं और चरण पकड़ने वाले का उद्धार पहले कर देता हूं।